हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो मैं जो आप लोगों को बताया हूँ और बार बार कह रहा हूँ कि मुझे सिखाना है कि हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश एंड हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इजीली, फ्रिक्वेंटली। तो इसके लिए जो सिस्टम से जो मैं 0 पॉइंट से आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो उस पर आपको अमल करनी पड़ेगी, उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर इंग्लिश अच्छी करनी है तो इंग्लिश में विदिन 1 मंथ, विदिन 2 मंथ, विदिन 3 मंथ अच्छी इंग्लिश की जानकारी करनी है और इंग्लिश को आपको आसान समझना बनाना है तो आप वीडियोज़ को हमेशा देखते रहिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कितने अपने वीडियोज़ में, जैसे कि मैंने आर्टिकल पढ़ाया था, यूज ऑफ द पढ़ाया और आपको टेंस भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उस पर आप लोग देख रहा हूँ कि इंटरेस्ट नहीं है। तो खैर इससे अच्छी इंग्लिश आप नहीं सीख सकते। मैं खुद स्टेप वाइज इजीली वे में मैं स्टार्ट किया हूँ देने का, कि सबसे पहले मैं प्राइमरी बेसिक जो ग्रामर है, जिसके मदद से हम अच्छी इंग्लिश सिंपल वे में लिख सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी बात मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा का इंग्लिश क्या होता है? मैं खड़ा हो का इंग्लिश क्या होता है? तो कोई कहते हैं आई एम स्टैंड अप, आई स्टैंड अप, बहुत कुछ कहते हैं, जबकि इतना सिंपल है मैं खड़ा हूँ। तो खैर जो टेंस अभी शुरू किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस का, मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव मैंने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। और उसका जो अब WH क्वेश्चन वो बाकी है, हाउ टू डू एनी वर्क, कोई काम को कैसे करते हैं, किस मैनर से, जबकि वो, और आई लाइक टू टेक कॉफ़ी, आई लाइक टू ईट मैंगोज। तो इसमें दो दो जो है आपको वर्ब, आई लाइक टू ईट, लाइक भी और ईट भी, दो वर्ब आए। तो ये दो टॉपिक्स प्लस WH क्वेश्चन वर्ड्स। तो टेंस जो है चल रहा है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, या पहले इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते थे। अब आज के ग्रामर में आप दोनों कह सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर आपको क्या होता है, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट नहीं लगा है तो नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो WH के साथ हमको डू डज लगाना होता है, लेकिन विच, हुज एंड हाउ, हूँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब। तो एक नोट में मैं लिख देता हूँ, हूँ के साथ इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। नहीं होता है, बाकी WH के साथ होता है, लेकिन विच, हुज के साथ नाउन होगा तो हमको हेल्पिंग वर्ब लगाकर आगे सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, कि वह क्या लिखता है। तो अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा, पीछे वीडियो में देखा सुना कि जब क्या सब्जेक्ट के पहले आता है
जब क्या सब्जेक्ट के पहले आता है तो उसका इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किसके लिए आया है, किसके बाद आया है, सब्जेक्ट के बाद आया है। वह क्या लिखता है, तो उस क्या में क्या वह लिखता है और वह क्या लिखता है, तो क्या वह लिखता है मतलब कि लिख रहा है, क्या वह लिख रहा है, क्या वह लिखता है मतलब लिखता है या नहीं। और इस क्या में क्या है कि वह लिखता तो है, वह लिखता है, बट व्हाट, क्या लिखता है, स्टोरी, पोएम्स, क्वेश्चन आंसर एंड सो ऑन। तो इसमें क्या होता है कि WH क्वेश्चन के क्या में वर्क काम हो रहा है होता है, लेकिन क्या लिखने काम हो रहा है, क्या लिखने का। वह क्या खेल रहा है, खेल तो रहा है, कौन सा खेल खेल रहा है। वो खा रहा है, वो खाता है, वह क्या खाता है, लोग यहाँ से देख रहे हैं वो खा रहा है अभी, तो अरे भाई उधर घूम खा रहा है, क्या खाता है देखो तो उसमें WH क्वेश्चन का क्या में वर्क होता है, हो रहा है, लेकिन क्या, जैसे वह पत्र लिखता है तो लोग देख रहे हैं कि लिखता है, नहीं पता क्या लिखता है, तो किसी आए देखो तो वह क्या लिखता है, तो उस क्या के लिए हमको क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन। तो क्या क्या WH मीनिंग क्या होता है इंग्लिश, व्हाट, व्हाट सब्जेक्ट क्या हुआ यानी ही, तो ही के साथ किसका यूज करते हैं, डज का, व्हाट डज ही, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया, इसमें तो नहीं है, वर्ब, वर्ब क्या है लिखना, व्हाट डज ही राइट। तो इस क्या में और उस क्या में यही अंतर है कि सबको जानते हैं कि व्हाट मीन्स क्या होता है, लेकिन एक बात शायद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नहीं किसी वीडियो में, कि WH क्वेश्चन में 9 वर्ड्स होते हैं और 9 वर्ड्स अपना अलग मीनिंग लेकर रहते हैं। सबको जानता है कि वेयर मतलब कहाँ होता है, लेकिन वेयर मतलब जहाँ होता है, व्हेन मतलब कब होता है, व्हेन मतलब जब होता है, व्हाट मतलब क्या होता है, व्हाट मतलब जो होता है, हु मीन्स कौन होता है, हु मीन्स जो। तो आप कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं कि सर ये कब हम वेयर मीन्स कहाँ समझेंगे, या कब वेयर मीन्स जहाँ समझेंगे, कब व्हेन मीन्स कब समझेंगे, कब व्हेन मीन्स जब समझेंगे। तो इसके भी क्लास मैं नेक्स्ट वीडियोस, एक दो वीडियो के बाद लूँगा, बताऊँगा कि सबको जानता है वेयर मीन्स कहाँ, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है। लेकिन अभी हम लोग को ज़रूरत है WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव की, इसीलिए उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं, इसकी चर्चा यहाँ पर क्या, क्यों, कब, कैसे, इसकी चर्चा अभी। जैसे आप कहाँ रहते हैं, तो अब कहाँ का तो इंग्लिश क्लियर है, वेयर होता है, तो WH यहाँ पर स्ट्रक्चर में, तो कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर, उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट क्या कहता है आप, तो आप यानी यू के साथ क्या लगता है, डू, वेयर डू यू, वर्ब क्या हो गया, लीव। तो आप देख रहे हैं सिर्फ यहाँ सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यह स्ट्रक्चर में कह रहे सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी। तो अब हम अब अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर आई एम टीचिंग यू कि मोहन स्कूल क्यों जाता है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, मोहन, और मोहन जाता है क्यों, कहाँ, वे स्कूल, तो हमारा ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्यों हमारा WH क्वेश्चन है, तो क्यों का, वाई डज मोहन गो टू स्कूल। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट भी हो गया और हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी हो गया। ऐसे WH क्वेश्चन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं,
एक में सब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, एक में ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ आप देखिए, सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। और एक होगा कि ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट नहीं होगा। कैसे? उसे कौन पीटता है? तो कौन का हूँ बिट्स हिम। तो आप देखिए यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, क्या है? सिर्फ ऑब्जेक्ट। मैंने कहा WH क्वेश्चन के 3 स्ट्रक्चर, ये आपको हो गया सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड। इसमें सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, इसमें सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट नहीं है। तो ये WH क्वेश्चन का क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। क्योंकि WH मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि इससे पहले भी और स्पेशल क्लास लेकर इसको कि WH 9 वर्ड्स हैं, 9 का 3 मीनिंग है। कब, जब, जब भी, कहाँ, जहाँ, जहाँ भी, क्या, जो भी, कौन, जो भी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दूंगा। इसका एक और पार्ट देख लीजिए कि उसका यूज क्या होता है। हाउ टू मतलब बताता है तरीका। मतलब क्या कि कोई काम, कोई कार्य कैसे किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट नो V1 5 के बाद क्या लगा देंगे, हाउ टू V1 ऑब्जेक्ट, कि वो काम कैसे किया जाता है। तो कैसे का इंग्लिश हाउ टू। जैसे मैं कार चलाना जानता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या कहता है, मैं, जानना का नो, आई नो हाउ टू ड्राइव द कार। वह चाय बनाना जानती है, तो शी नो जो जानती है क्या करना, चाय बनाना। कैसे? तो कैसे का हाउ टू की मीन्स कैसे चाय बनाई जाती है, कैसे कार चलाई जाती है। तो शी नोज हाउ टू प्रिपेयर टी। आप पत्र लिखना जानते हैं, तो यू नो हाउ टू राइट ए लेटर। सब्जेक्ट मेन वर्ब हाउ टू। तो जैसे कि वह क्रिकेट खेलना जानता है, ही नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। वह तैरना जानता है, ही नोज हाउ टू स्विम। तो ये हाउ टू एक टॉपिक से हुआ, इस पे ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों को बार अच्छी इंग्लिश सीखनी है, बोलना जल्दी। तो जो भी सिस्टम से मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश दे रहा हूँ, सिस्टमेटिकली दे रहा हूँ। जो भी टेंस का फर्स्ट लेसन चल रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसका नेगेटिव तो क्या स्ट्रक्चर था आपको, हाउ टू का स्ट्रक्चर था आपको अफर्मेटिव। नेगेटिव भी आपको लिख देता हूँ, नेगेटिव सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट नो
प्लस हाउ टू बी वन ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जानता हूँ। तो सब्जेक्ट क्या आई के साथ डू लगता है। आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगा देंगे, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव में अगर आता है कि क्या आप साइकिल चलाना जानते हैं, तो डू डज को हम सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, हमारा वो स्ट्रक्चर हो जाएगा। WH क्वेश्चन सेंटेंस यहाँ है, या हाउ टू कैसे कोई कार्य किया जाता है। तो इस तरह से आप स्टेप वाइज जैसे मैं दे रहा हूँ, अगर अमल कीजिएगा, सीखिएगा, समझिएगा, याद कीजिएगा, तो मैं बार बार मैंने अपना फर्स्ट एपिसोड में कहा था, इंग्लिश इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू माई थेसिस। इंग्लिश इज़ वेरी 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 इजी सब्जेक्ट इफ़ यू फॉलो, अगर आप समझ सकते हैं तो, या इफ़ एनी टीचर टीच यू सिंपल वे। इंग्लिश नॉट अ डिफ़िकल्ट। जैसे मैंने बार बार कहा कि हिंदी में आपको कई तरह की समस्याएं पैदा होंगी। हर सही दीर्घाई, हर सौ दीर्घाऊ, स 3 होते हैं। कब तलावे से लगाएंगे, कब मूर्धन्य से लगाएंगे, कब दंती से लगाएंगे। फिर हर्षाई दीर्घाई, सीता लिखना है, हर्षाई से लिखते हैं तो सीता मतलब क्या होता है, चीनी खांड होता है, गुड़। और दीर्घाई से लिखते हैं सीता माता। दीन और दिन, ये हिंदी में सब समस्याएं हैं। शंकर लिखना है तो अगर सौ से लिखते हैं और दंती से और फिर तलावी से, मीनिंग चेंज होगा। बट इन इंग्लिश देयर इज नो एनी प्रॉब्लम लाइक हिंदी। हिंदी इसमें कोई समस्या नहीं है, बशर्ते कि थोड़ी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि मैं किस, और मैं एक और कल जो नेक्स्ट वीडियोज में मैं दूंगा, और नेक्स्ट वीडियोज मैंने टुमारो, जैसे कि आपको 26 जनवरी ऑन रिपब्लिक डे I will motivate you about the country, कैसे आज़ादी हम लोग को मिली, कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया अपने वतन, अपने कौम, अपने देश के लिए, जो मैं मोटिवेट करूंगा। और उसके बाद फिर मैं आगे अपना कार्यक्रम बढ़ाऊंगा, बशर्ते कि आप लोग इस वीडियोज़ को 10-15-20 मिनट ज़रूर देखें, ज़रूर अमल करें। और ऐसा कि हर घर में आज की पढ़े लिखे छात्र छात्राएं हैं, आप लोग सबको बताइए, सबको समझाइए, इस थेसिस से सबको पढ़ाइए। देखिए, आप खुद देखेंगे 1 महीना के बाद, 15 दिन के बाद, 2 महीने बाद, कि आपको खुद अपने आप में लगेगा कि इंग्लिश इज़ नॉट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट इफ़ यू फॉलो। कि इसको विशेष चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा मोटिवेशनल सीरीज नंबर 3 अबाउट आवर कंट्री ऑन द एव ऑफ 26 जनवरी और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। विश यू गुड लक, गुड नाइट।